स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा पल्लो, अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रुका तो इनके बिगड़े हुए चेहरे और भी बिगड़ जाएंगे। मैंने नर्स को कहा है 1 हफ्ते के लिए वो टाइम टू टाइम आया करेगी, और तुझे कुछ चाहिए तो मैसेज कर देना। मैं चलता हूँ। थैंक यू सोमेश, पर नर्स की क्या जरूरत है? घर पे इतने सारे लोग हैं, वो हम मैनेज कर लेते। रियली पल्लो, पिछले आधे घंटे से मैं यहीं पर हूँ और कोई एक भी बंदा तुम्हारे घर से नहीं आया तुम्हें पानी तक पूछने के लिए। तुम नर्स के पेमेंट के बारे में चिंता मत करो, मैं मैनेज कर लूंगा और बाद में तुमसे सूद समेत में वापस ले लूंगा। अब तू जल्दी से ठीक हो जा, ठीक है? बाय। ओए सोमेश, सुना है तुमने नर्स को अरेंज किया है? किससे पूछकर? और नर्स का बिल कौन देगा? हम लोग मैनेज कर लेंगे और तू हमारे घर के मामले में दखल मत दे। ओए चश्मिश, पता है तू कितना ख्याल रखेगा। नर्स के सारे चार्जेस मैं दूंगा। अपने बचपन के दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। चलता हूँ, बाय बाय। रमन, तुम इस लोफर के मुंह क्यों लग रहे हो? करने दो ना, नहीं तो कौन करेगा? हम सब तो कितने बिजी हैं, और अब ये सब कैसे मैनेज होगा पता नहीं। माँ जी, क्या सोचा है आपने? पोलोमी का तो हो गया, पर हमारा क्या होगा? वो अब 2 महीने तक कुछ नहीं कर पाएगी। मुझ में भी अब इतनी ताकत नहीं बची कि रोज किचन में खड़े होकर खाना पकाऊं। क्या करेंगे? घर के कामों का अब क्या होगा? अरे सिंपल है ना माँ जी, एक मेड रख लेते हैं, वो कुकिंग और सफाई दोनों कर देगी। आइडिया तो मस्त है और रख भी लेते, पर तुम्हें आइडिया है क्या आजकल मेड कितना चार्ज करती है? हर महीने 10 से 15 हजार से कम नहीं लेगी। बाबा रे, इतने पैसे! मेरे तो ऑलरेडी मेडिसिन का खर्चा चल रहा है, ये सब कहाँ से आएगा? मैं तो कॉलेज जाती हूँ, ऊपर से एक्स्ट्रा क्लास भी होती है मेरी, और उसके बाद डांस क्लास। मुझे काम में मत घसीटना। मैं भी पार्ट टाइम प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मेरी स्टडीज भी है, मुझे भी टाइम नहीं है। एक मेड रख लो, सिंपल। सबको इजी लगता है क्या? पैसे कौन देगा? मैं तो अपने सैलरी का ऑलरेडी ईएमआई भर रही हूँ, मेरी स्कूटी का। सबके अपने अपने बहाने हैं, कोई एक सोल्यूशन बताओ। ओहो, मैं ये कैसे भूल गया। डोंट वरी, सब मैनेज हो जाएगा। पल्लो के पास इंश्योरेंस है। एक्सीडेंट केस है, कार रॉन्ग साइड से आ रही थी तो पल्लो को इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। ऊपर से उस आदमी से हम डिमांड करेंगे अस्पताल के खर्चे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। उससे मेड का भी हो जाएगा और घर की ईएमआई वगैरह सब कुछ निकल जाएंगे। पर अस्पताल का खर्चा तो सुमेश ने पे किया था ना, वो कैसे? डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब मैनेज कर दूंगा। ठीक है रमन बेटा, तुझे जो सही लगे। तू पोलोमी से कहकर सारे फॉर्मेलिटीज पूरी कर दे, कहीं खोदा पहाड़ और निकला चूहिया का सीन ना हो। नहीं नहीं माँ, काफी सारा मिलेगा। घर के सारे खर्चे, फ्लैट के ईएमआई, गाड़ी के पेमेंट्स और मेड, उसका भी जुगाड़ हो जाएगा माँ। एटलीस्ट 6 महीनों के लिए आराम से सब कुछ हो जाएगा, और ऊपर से दीदी को पे भी मिलेगा। पल्लो अपने कमरे में बैठकर लिविंग रूम में जो हो रही थी बातचीत सब सुन रही थी। और सुने क्यों ना, आज तो सब चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे। सुमेश के कहे शब्द उसे अब याद आने लगे। मैंने बोला था ना पल्लो, ये लोग सिर्फ तब तक तेरे साथ हैं जब तक तू उनके काम की है। और आज उसने महसूस किया कि वो वक्त खत्म हो गया। पल्लो के लिए नौकरी सिर्फ रोजी रोटी नहीं थी, उसकी इज्जत थी। पर किस्मत में अब आगे कौन सा तूफान आने वाला है, वो तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा। पल्लो का एक्सीडेंट हुए 1 हफ्ता हो गया है। उसकी देखभाल करने नर्स आती है और धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक हो जा रही है। हेलो मीनू, कैसी हो? ऑफिस में सब कुछ ठीक है ना? हाँ पल्लो, सब कुछ ठीक है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? सुनो पल्लो, तू बिजी है क्या? एक बात बतानी है।
क्या हुआ? मैनेजर ने फिर से रिपोर्ट में चेंजेस करवाए हैं क्या? नहीं पल्लो, वो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि तुम्हारी जो पोजीशन है वो रिप्लेस करनी पड़ेगी। 2 महीने का वेट उन्हें मुश्किल लग रहा है। व्हाट? मुझे रिप्लेस करेंगे? इसका क्या मतलब है? मैं वहाँ कितने सालों से काम कर रही हूँ मीनू, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? पल्लो, मैंने बहुत बोला पर उन्होंने कहा कि पॉलिसी के हिसाब से लीव की लिमिट क्रॉस हो रही है। तुम अभी रिकवरी में हो, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं। और एक खबर है, मैंने सुना है सर की साली इस कंपनी को ज्वाइन करेगी तुम्हारी पोजीशन पर। सालों तक पल्लो ने अपना वक्त, अपनी ताकत और सेहत कंपनी को दे दी। जब भी कंपनी मुश्किल में थी, पल्लो खड़ी रही, एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा घंटे, बिना सवाल के। पर जिस दिन पल्लो को कंपनी की जरूरत पड़ी, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, ना हाल पूछा, ना इंतजार की, सीधा निकाल दिया। क्योंकि यहाँ वफादारी की मोल तब तक होती है जब तक इंसान काम कर रहा हो। पल्लो, तू टेंशन मत ले, तू ठीक हो जा। फिर मैं और प्रिया बड़े साहब के साथ बात करके कुछ न कुछ करेंगे। तुम जैसी ऑनेस्ट वर्कर को जॉब मिलने में देर नहीं लगेगी। थैंक यू मीनू, तुम अपना ध्यान रखना, और अगर तुझे हेल्प चाहिए तो मुझे फोन जरूर करना। मुझे तो निकाल दिया गया, अब घर के खर्चे कैसे चलेंगे? ओहो, ये क्या हो गया? जाकर मम्मी को बताना पड़ेगा। माँ सुनो, मैंने बहुत इम्पोर्टेंट बात सुनी है। दीदी को ऑफिस से निकाल दिया गया है। तो क्या बोल रही है तू? हाँ माँ, मैंने उनकी बातें सुनी। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी और कह रहे थे कंपनी वालों ने लीव देना मना किया है, इसीलिए उसे निकाल रहे हैं। बस यही रह गया था, अब घर का पूरा बोझ मेरे सिर पर आएगा। रमन, तुम अकेले घर का एक्सपेंस कैसे चला सकते हो? हमारे पास है ही क्या? मुझे मत देख, मैं ऑलरेडी फीस के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? इस लड़की की वजह से सब बर्बाद हो गया। मैंने इतने साल इस कंपनी के लिए जान लगा दी, लेट नाइट्स, एक्स्ट्रा काम, बिना बोले संभाला। आज जब वो नौकरी चली गई तो किसी ने ये नहीं पूछा मुझे कैसे लग रहा है। सब सिर्फ ये देख रहे हैं कि घर की इनकम चली गई, जैसी मेरी मेहनत नहीं, सिर्फ मेरी कमाई ही मेरी पहचान थी। अगली सुबह पूरा परिवार किचन में इकट्ठा होकर पैसे के मामले और पल्लो की नौकरी पर चर्चा कर रहे हैं। ना नहीं, ये दीदी कब तक ठीक होगी? मुझे फीस देनी है, पापा से बोल के थक गई हूँ। इरिटेट क्यों कर रही हो ऋतु? मेरे पास भी पैसे नहीं है, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। दीदी के इंश्योरेंस क्लेम और एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। हाँ जी रमन, जल्दी मिले तो अच्छा होगा। मैं भी सुबह से रात तक काम कर कर के थक जाती हूँ। सबकी डिमांड अलग अलग होती है। बॉदी ये करो, बॉदी वो करो। मेड रख लो ना प्लीज, वरना मैं वार्न कर रही हूँ, मायके चली जाऊंगी। ये अच्छा है, हम लोग यहाँ पैसों की वजह से टेंशन में हैं और दीदी वहां पर आराम से महारानियों की तरह सो रही है। ऐसा नहीं चलेगा, कब तक वो हम पर बोझ बनेगी? सबकी बातें सुन सुनकर अब पल्लो के सब्र का बांध टूट गया। वो अपने कमरे से निकलकर किचन की ओर जाती है। पूरे घर का बोझ उठाने वाली पल्लू के कंधे आज झुक गए। उसे पता था कि परिवार उससे बहुत उम्मीदें रखता है, पर आज उनके लफ्जों में सिर्फ स्वार्थ था, उसके लिए कोई परवाह नहीं थी। बाहर वाले अगर परवाह ना करे तो समझ में आता है, पर ये तो उसके अपने हैं, सगे घर वाले। बस करो तुम सब, इतने दिनों से तुम सब की बातें, तुम सबके कड़वे ताने सुनकर आज मेरा सबर का बांध टूट गया है। आज मैं बोलूंगी और तुम सब सुनोगे। मैंने सारी जिंदगी तुम सबके लिए काम किया, हर खुशी, पैसा, हर सुख तुम्हारे लिए था। ऋतु के फीस, दमन के मास्टर्स के लिए पैसे, रमन की शादी कराई, माँ पापा के लिए दवाइयाँ, हॉस्पिटल बिल्स, रोज के खर्चे, और आज मैं तुम सब पर सिर्फ एक बोझ हूँ। अगर आपने सब सुन ही लिया तो हम बस सच ही कह रहे हैं, घर संभालना मुश्किल हो गया है। और नहीं तो क्या, दिन भर मैं इस घर में मेड की तरह पिस रही हूँ। अब आप तो घर पे पड़ी रहती हो, काम कुछ होता नहीं,
और नौकरी भी चली गई। और सच कहूं, आपकी वजह से ही सोसाइटी में हमारी बदनामी हो रही है। ललिता, मैं एक ना एक दिन ठीक हो जाऊंगी और वापस काम पर भी जाऊंगी और घर का सब कुछ फिर से मैनेज भी करूंगी। पर मेरी वजह से कौन सी बदनामी हो रही है? मैं कर क्या रही हूँ जो तुम्हारा नाम बदनाम हो रहा है? वो क्या है ना दीदी, तुम्हारी बदनसीबी यहाँ तक पीछा करके आई है। पूरे सोसाइटी को पता है कि तुम बांझ हो, इसीलिए आज तक तुम्हारी शादी नहीं हुई। लोग हमसे हमदर्दी जताते हैं कि हमें तुम्हारा बोझ उठाना पड़ता है, और सच कहूं, हमें भी तुम्हारी वजह से शर्म आती है। बांझ, क्या मैं तुम सबके लिए सिर्फ यही हूँ? अब इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे मैंने तो बस सच कहा। मुझे अब सब समझ आ गया है। मैं तुम सबके लिए बेटी, बहन, दीदी नहीं, सिर्फ एक एटीएम हूँ, एक नौकरानी जो कभी मांगती नहीं, सिर्फ देती है। मेरा बांझ होने पर तुम्हें शर्म आता है, और आप लोगों को इस सोसाइटी में मेरी वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही है ना? माँ, बाबा, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है। ये घर बेच देते हैं। हम पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा मकान ले लेंगे। वहाँ लोग जज नहीं करते जैसे यहाँ करते हैं, और जो भी हमारे साथ रहना चाहे वो आकर रह सकता है। क्या मतलब है आपका? ये हम सबका घर है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ दीदी, ये तो हमारा घर है, तुम्हें किसने हक दिया ये सब डिसाइड करने का? वो तो शुक्र मनाओ, तुम्हें यहाँ रहने दे रहे हैं हम फ्री में। तुम्हारा घर? इस घर के पैसे किसने दिए हैं, याद है या भूल गए? बाबा ने कहा कि ये घर मेरे नाम पर रजिस्ट्री होगा। बेटा पोलोमी, मैंने सोचा था कि घर बेटों के नाम पर ही जचता है, तो मैंने ये घर रमन और दमन के नाम पर कर दिया। आखिरकार कल को सब कुछ उनका ही तो होगा। क्या बाबा, आपने घर इन दोनों के नाम कर दिया? तो मेरी मेहनत भी उनकी हो गई। इतने साल मैंने दिन रात मेहनत करके आप सबका ख्याल रखा। 15 साल की उम्र से ट्यूशन्स देकर आपके हाथों में पैसे रखे, फिर जॉब लगने के बाद आपके बच्चों की परवरिश की। एक पैसा भी अपने लिए नहीं जोड़ा, अपना जीवन नहीं जिया, और आज आप मुझे कह रहे हो कि ये घर मेरे नाम पर नहीं है, सिर्फ रमन और दमन का है। अब आपको पता चला ना, ये मेरा और रमन का घर है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो जाइए यहाँ से, आपकी वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। मेरी जॉब लगने वाली है और मैं और रमन ये घर को चला सकते हैं। हाँ, आपने सुना? ये रमन मुझसे कैसी बात कर रहा है? आप चुप क्यों हो माँ? कुछ तो कहो। मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं। पोलोमी, मैं तो बस चाहती हूँ कि इस घर में शांति रहे। तुमने यहाँ आकर हंगामा करके सब कुछ बिगाड़ दिया है। पहले से ही हम सब परेशान हैं। घर बेचने की बात करने की क्या जरूरत थी आपको? आपको दिख नहीं रहा है हम यहाँ कितने खुश हैं? या फिर ओह, अब समझ में आया मुझे। आपने जानबूझकर ये एक्सीडेंट करवाया ताकि हम घर बेचने पे मजबूर हो जाए और आप सारे पैसे लेकर फरार हो जाती उस सोमेश जैसे लफंगे के साथ। यही था ना आपका प्लान? अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी टेलर हिंदी चैनल, और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना ना भूलना। धन्यवाद।